नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं क्या रहा पूरे दिन मार्केट का मूड और माहौल, कहाँ पे ट्रेड किया, कहाँ पे क्लोजिंग दी, कितना लो बनाया, कितना हाई बनाया और क्या हो सकते हैं कल के सेंटिमेंट्स जिनकी बेसिस पे मार्केट ट्रेड कर सकता है आने वाले टाइम में। स्क्रीन पर कि 30 पॉइंट, लगभग 31 पॉइंट की गिरावट के साथ में निफ्टी ने 23,259 पर क्लोजिंग दी है। वहीं पे अगर आप इसकी आज पूरे दिन का मूवमेंट देखेंगे तो 23,227 का लो लगाया और 23,411 का .90 23,411.90 का हाई लगाने के, हाई ही नहीं बल्कि फिर से आज एक लाइफ टाइम हाई हमें देखने को मिला। निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई फिर से बना दिया है और उसके बाद में, उस हाई के बाद में वहीं से फिर देखिए वही डे हाई रहा, वही लाइफ टाइम हाई रहा और उसके बाद में बिकवाली देखने को मिली। और अगर आप देखेंगे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस से तो क्या होता है कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई बनाता है और उसके बाद में फिर वहीं से बिकवाली आती है और निचले स्तर पर लगभग बंद होता हुआ नज़र आता है। तो ओवरऑल देखिए ऊपर के अब रास्ते तो खुल रहे हैं, लेकिन अब सारा कुछ तो हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तीसरी बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और अब सब कुछ हो चुका है। अब कुछ गहमा गहमी बची नहीं है। मार्केट को जितना गिरना था गिरी, उठना था उठी, इतनी गिरावट आई। एक दिन में 4 तारीख को 2000 पॉइंट के करीब गिरा, फिर 2000 पॉइंट रिकवर भी हुआ एक ही हफ्ते के अंदर। तो बड़े ही वोलेटाइल मार्केट रही। इस चुनावी सेशन में एग्जिट पोल में लगभग 800 पॉइंट का गैप अप हुआ। तो इस सब के बीच में ये सब अब हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या है, अब क्या होने वाला है मार्केट में, कैसा रह सकता है मार्केट। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चर्चा करते हैं, एनालाइज करते हैं मार्केट में क्या रहेगा आगे का मूड और माहौल। तो दोस्तों देखिए, अब क्या है, अब चुनाव संपन्न हो चुका है, मिनिस्ट्री भी एलोकेट हो चुकी हैं लगभग, और अब जो है अब इन्फ्लेशन, FOMC की मीटिंग, जो अमेरिका की जो महंगाई की दर आनी शुरू हो जाएगी तो उन पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ नज़र आएगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 30 पॉइंट की गिरावट के साथ में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। वहीं पे अगर आप देखेंगे 23,259 पर क्लोजिंग दी है। निफ्टी विक्स देखिए 16 पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं है। वहीं पे डाउ जोन्स देखेंगे तो डाउ जोन्स हल्का फुल्का नेगेटिव में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और वो भी फ्लैट। अमेरिकी जो IT स्टॉक हैं वो भी देखेंगे तो आप फ्लैट ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से हमें कोई भी संकेत कल के लिए मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी जो बोल रहे हैं, जो निफ्टी फ्यूचर्स है वो 23,230 पर क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पर अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी इंडेक्स में। तो ये तो अभी फ़िलहाल तो गैप डाउन का इशारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे आप तो वो भी फ्लैट सा ही नज़र आ रहा है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी एक तरह से हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स माने जाते हैं। तो 230 और लगभग 36 पॉइंट की तेज़ी के साथ में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से तो अभी तक तो यही संकेत मिल रहा है कि कल हल्का फुल्का गैप डाउन या फ्लैट या गैप डाउन के साथ में ओपनिंग हो सकती है। वहीं पर अब बाकी पैरामीटर्स को अगर हम चर्चा करें, ये देखिए, ये देखते हैं गोल्ड को अगर देखें तो गोल्ड में देखिए गोल्ड हल्का फुल्का सुस्ती दिखाई दे रहा है। तो ये जितना सुस्त रहेगा उतना ही इक्विटी मार्केट के लिए ये अच्छी बात रहेगी। लेकिन क्रूड ऑयल में देखेंगे, मेटल में देखेंगे, ब्रेंट ऑयल में देखेंगे तो इसमें तेज़ी बन रही है और अच्छी खासी तेज़ी बन रही है, 1.25% की। वहीं पे 1% देखिए ब्रेंट ऑयल और 1.25% क्रूड ऑयल। कॉपर में भी देखिए लगभग 1% के आसपास ही क्लोजिंग ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक नेगेटिव संकेत अभी यहाँ पर समझ में आ रहा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे हमारी करेंसी को, तो करेंसी को आप देख लीजिए, यहाँ पर करेंसी अभी भी लो पर ही खड़ी हुई है, यानी डॉलर
ऊपरी स्तर पर खड़ा हुआ है और हमारी करेंसी जितना ऊपर डॉलर जाएगा उतना ही कमज़ोर होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ से भी नेगेटिव नज़र आ रहा है। अब ये देखिए जितना करेंसी हमारी कमज़ोर रहेगी, डॉलर ऊपर रहेगा, तो हमारे फॉरेक्स अगले हफ्ते हो सकता है घट कर आ जाएँ। तो ये साफ संकेत यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें। तो यहाँ से भी नेगेटिव संकेत है। बिटकॉइन में देखेंगे, बिटकॉइन में कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है, लगभग फ्लैट के आसपास देखेंगे। क्रिप्टोकरेंसी में भी कोई मतलब ना ज़्यादा तेज़ी ना ज़्यादा गिरावट, लेकिन हाँ कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से भी हमें कोई भी पॉजिटिव संकेत मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से ज़रूर हमें देखिए कुछ ना कुछ संकेत मिल रहे हैं। देखिए जो 10 ईयर बॉन्ड, US 10 ईयर बॉन्ड डील देख लीजिए, आधे % से ज़्यादा की तेज़ी में है। 1% के आसपास 30 ईयर, वहीं पे 2 ईयर बॉन्ड डील फ्लैट लगभग ग्रीन में ही है। वहीं पे 10 ईयर इंडिया का और 2 ईयर इंडिया का बॉन्ड डील देखेंगे तो वो भी फ्लैट नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए नेगेटिव न्यूज़ नज़र आ रही है, तो नेगेटिव सेंटिमेंट नज़र आ रहे हैं। तो नेगेटिव सेंटिमेंट अभी आपको मैंने क्या क्या बताए, एक तो आप बॉन्ड डील देख लीजिए, दूसरा आप देखिए कि हमारा जो करेंसी है वो लो बना रही है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो कमोडिटी मार्केट है वो तेज़ी दिखा रही है। तो ये अभी तो नेगेटिव सेंटिमेंट है कल की मार्केट के लिए। अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ पर कि FII DII क्या करके गए आज। तो DII को देखेंगे तो 16,933 की इन्होंने ख़रीदारी की है, वहीं पे 14,169 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है। नेट इनकम निकल के आ रहा है 2764 करोड़ की इन्होंने क्या किया, ख़रीदारी करके गए, अच्छी बात है। वहीं पे FII को देखेंगे 13,721 करोड़ की ख़रीदारी की है, 11,149 करोड़ की बिकवाली की है। तो नेट इनकम निकल के आ रहा है 2,500 करोड़ की इन्होंने लगभग ख़रीदारी करके गए हैं। तो ओवरऑल FII और DII का दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 5,000 से ऊपर, लगभग 5200 करोड़, 5200-5300 करोड़ की ख़रीदारी करके गए। तो ये एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर हमें सारी नेगेटिव सेंटिमेंट्स के बीच में निकल कर आया है। यानी कि ये माफ़ कीजिए, तो ये एक हमारा पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि FII DII ख़रीद के गए हैं। तो यही एक फैक्टर है जो मार्केट को ऊपर ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बाकी बड़े बड़े जो सेंटिमेंट्स हैं वो सब नेगेटिव है, लेकिन FII DII जो ख़रीदारी करके गए हैं 2,500 करोड़ की, ये एक फैक्टर है जो कि मार्केट को सस्टेन करा सकता है ऊपरी लेवल पर, और हो सकता है कि कल भी तेज़ी हमें देखने को मिले। अब बाकी देखते हैं, क्योंकि चुनाव पूरे हो चुके हैं तो मार्केट में ट्रैप करने की कोशिश की जाए इन्वेस्टर्स को। तो मैं तो आप सभी को अभी यही सलाह दूंगा कि जो लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं वो एक बार प्रॉफिट अपना बुक कर लें, क्योंकि मार्केट से किसी की रिश्तेदारी तो है नहीं, ना ही मार्केट किसी से रिश्तेदारी निभाता है, ना ही किसी की सेंटिमेंट्स पे काम करता है, वो सिर्फ अपने सेंटिमेंट पे काम करता है। तो जो प्रॉफिट में है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट में आप जैसे ही आए शेयर मार्केट में, आप प्रॉफिट बांधिए और वेट करिए मार्केट में करेक्शन का। सिंपल ये फार्मूला रहना चाहिए। जो इस फार्मूले पे काम करेगा वो हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेगा। दूसरा प्रॉफिटेबल रहने का तरीका मैंने आपको बताया, 40-60 वाला फार्मूला। जब भी आप ख़रीदारी करें, किसी में भी ख़रीदारी करें, अच्छे स्टॉक्स में ख़रीदारी करें तो 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करें। 40-60 वाला फार्मूला एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये हैं तो 40 रुपये की आप ख़रीदारी अभी कीजिए और 60 रुपये बचा के रखिए एक बड़ी गिरावट के लिए। अगर आप 40 रुपये की जो ख़रीदारी की है उसमें प्रॉफिट में आ जाते हैं तो अच्छी बात है, आप कम प्रॉफिट लेके बांध के आप निकलिए। और अगर आपने ख़रीदा और मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है, 10 से 15% की लगभग गिरावट आ जाती है, तो आप उस 60% के जो फंड है उसको यूज़ करिए एवरेज करने में, और जैसे ही मार्केट रिवर्सल लेगा आप तुरंत झट से प्रॉफिट में आ जाएंगे और बड़े प्रॉफिट में आप आते हुए नज़र आएंगे। तो ये 40-60 वाला फार्मूला है। इस फार्मूले को आप जब भी यूज़ करेंगे ना ही आपके दिमाग में टेंशन रहेगी, ना ही कभी आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे, और आप हमेशा प्रॉफिट बांध कर ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो सरकार बन गई, लेकिन जो पोर्टफोलियो जो एलोकेट होने थे वो अभी पेंडिंग था। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन की भी न्यूज़ आ चुकी है। अमित शाह गेट्स होम, राजनाथ सिंह डिफेंस, मनोहर लाल गेट्स पावर।
तो यानी कि ये बड़े बड़े जो विभाग हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अमित शाह जी के पास में जो पहले से था होम मिनिस्ट्री, वो अभी भी बरकरार है। राजनाथ सिंह जी के पास में डिफेंस मिनिस्ट्री थी, वो अभी भी है। मनोहर लाल खट्टर को पावर का डिपार्टमेंट अब मिल गया है, ये बड़ी बात है। अब देखना पड़ेगा कि जो पावर सेक्टर है कल क्या करता हुआ नज़र आएगा। टाटा पावर, अडानी पावर, इसको इस वाली जो मनोहर लाल जी को कैसे लेता है और किस तरफ ये रिएक्ट करेगा, ये आपको कल इसमें ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको पॉजिटिव लेता है तो कल पावर सेक्टर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर हम बाकी की बात करें, आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट ऑन मंडे एलोकेटेड द पोर्टफोलियो टू द यूनियन मिनिस्टर विद द मोस्ट ऑफ द टॉप लीडर्स फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी रिटेनिंग देयर मिनिस्ट्री। यानी जो बड़े बड़े जितने भी पद थे वो भारतीय जनता पार्टी के अंडर ही मिनिस्ट्री में दिखाई दिए हैं, उन्हीं को एलोकेट किए गए हैं, उनमें ज़्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। अमित शाह जी होम मिनिस्टर, राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर थी पहले, अभी भी हैं। एस जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स थे, वो अभी भी हैं। नितिन गडकरी जी यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री थी, वो अभी भी इनके पास मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है ये। सोर्स क्या है, मिंट पर आप जाकर इस खबर को देख सकते हैं। तो जो बड़ी जो टॉप जो मंत्रालय थे वो अभी भी बीजेपी के पास में ही हैं और उन्हीं के पास में जिनके पास में पहले हुआ करते थे। नया एडिशन क्या हुआ है, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनको पावर एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्टर बनाया गया है। और जो मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान जी थे, उनको एग्रीकल्चर और पंचायती रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का कार्यभार दिया गया है, मंत्रालय दिया गया है। अब देखना पड़ेगा कि देखिए पावर सेक्टर इसको कैसे लेता है। कल बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये सब कि पावर सेक्टर इसको पॉजिटिव लेगा या फिर नेगेटिव लेगा। तो कल ज़रूर हलचल आपको पावर सेक्टर में देखने को मिल सकती है। अभी देखिए ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐसा हो सकता है। अभी देखिए अब बात करते हैं आगे। मोदी 3.0 हैज़ रिपीटेड मोस्ट ऑफ द सीनियर। मैंने जो आपको पहले बताया कि जो बड़े बड़े जो पद थे पहले जो थे टॉप जो मिनिस्ट्री थी वो अभी भी उन्हीं के पास में है जिनके पास में पिछली सरकार में मोदी 2.0 में जिनके पास में रहा करती थी। पीयूष गोयल, सर्बानंद सोनोवाल, धर्मेंद्र प्रधान, टू नेम ए फ्यू। तो ये इन सबको वही पुरानी वाली जो मिनिस्ट्री थी इनके पास में उन्हीं मिनिस्टर्स को दी गई हैं। अब देखिए जो पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल जी को जो अभी भी उनके पास में रेलवे रहेगा, पीयूष जी के पास में रेलवे रहेगा। अब देखते हैं रेलवे कल इसको कैसे रिएक्ट करता है। यानी कि पावर सेक्टर और रेलवे सेक्टर में आप देखने वाली बात रहेगी कल कि इसको किस तरह से दोबारा से लेता है। पावर एंड रेलवे सेक्टर्स कल देखिए कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। बात करते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड की 5 शेयर जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। दोस्तों आज इसने तेज़ी बढ़ाने की कोशिश की थी, 415 का प्रीवियस क्लोज था, 417 का लो लगाने के बाद में 430 का हाई भी लगाया, ऊपर जाने की कोशिश की इसने। और देखिए मैं तो आपको बोलूँगा कि बहुत सॉलिड स्टॉक है ये। इसरो को मेटल सप्लाई करता है, 547 का लाइफ टाइम हाई है। आने वाले टाइम में देखिए काफ़ी तेज़ी स्टॉक में बन सकती है क्योंकि स्पेस सेक्टर पर हमारी सरकार का पूरा फोकस है। चार्ट को देख सकते हैं आप, चार्ट में देखिए अब फिर से वही वाला देखिए, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये काफ़ी टाइम से देखिए इसी रेंज में ये स्टॉक फंसा हुआ है, इसी रेंज में ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। बार बार क्या होता है 400 पर आता है, 400 के बाद में 500 पे जाता है, 2 से 3 बार ये स्टॉक 500 का लेवल को टच कर चुका है। एक बार 547 का हाई लगाया था तब, और उसके बाद में फिर गिरावट हुई, फिर 500, और अभी हाल फिलहाल में देखेंगे तो फिर से इसने 500 का लेवल टच किया है। अब मेरा मानना है कि 2 बार ऐसा हो चुका है, तो तीसरी बार जब ये 500 के ऊपर जाएगा, 500 के लेवल को टच करेगा, तो आपको जो कंसोलिडेशन जोन है वो टूटता हुआ नज़र आएगा। और फिर इसमें देखिए ये वाली जो तेज़ी है, ये वाला जो है वो अब यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। तो अभी तो ये चल रहा है ये वाला, अब यहाँ से जैसे ही निकलेगा
फिर आपको नए लाइफ हाई यानी कि 750 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी इसमें क्या ट्रेंड बन रहा है, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा ट्रेंड बन रहा है। ये वाला ट्रेंड देखिए इसमें कहाँ बन रहा है, ये वाला ट्रेंड है, देखिए ये वाला ट्रेंड बन रहा है। तो इसके बाद में देखिए इसने यहाँ कंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेशन के बाद में ये वाला देखिए कंसोलिडेशन किया है, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर डिप मार के फिर ये ऊपर गया है। अब ये वही वाला ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये कल देखिए अब इसका जो नेक्स्ट लेवल बन रहा है, आज ये 420 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है इसने, तो अगले लेवल जो इसके बन रहे हैं वो 444 और 452 के लेवल्स तक ये जाने का पोटेंशियल लगता है। अगर मार्केट साथ देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल आपको 444 455 के लेवल्स को टच करता हुआ नज़र आए। 40-60 वाले फार्मूले से आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। IRFC की बात करते हैं दोस्तों। IRFC में मैंने आपको बताया मंत्रालय मिला है दोबारा से, पीयूष गोयल जी को मिल सकता है, पीयूष गोयल जी को, तो देखना पड़ेगा कि क्या तेज़ी इसमें रह सकती है फिर से। कल का जो रेलवे का और पावर सेक्टर का अगर आप देखेंगे तो मंत्रालय जैसे मिला हुआ है, उसको मार्केट कैसे लेती है उसी के हिसाब से आपको रिएक्शन देखते हुए नज़र आएगा। देखिए 173 पे आप देख सकते हैं कि इसने क्लोजिंग दी है, लगभग 59 पैसे की गिरावट के साथ में, 0.59 पॉइंट की गिरावट के साथ में। प्रीवियस क्लोज था 173.60, लो लगाया 172 का, हाई लगाया 179.3 का। जो गैप अप ओपनिंग हुआ था उसी टाइम का हाई था, उसके बाद में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आया पूरे दिन। ओपनिंग देखेंगे तो 176 पे इसने क्लोजिंग दी है। वहीं पे इसका हाई देखेंगे, लाइफ टाइम हाई, तो आप देख सकते हैं 200 रुपये का इसने लाइफ टाइम हाई लगाया है। ये उसी दिन लगाया था जिस दिन एग्जिट पोल के नतीजे आए थे। अब देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको चार्ट को अगर हम देखें तो ये वाला देखिए, ये वाला घेरा यहाँ पर, यही ड्रामा यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस ड्रामे इस वाले घेरे में, पुराने वाले घेरे में और इस वाले घेरे में फ़र्क क्या है? पुराने वाले घेरे में और उस घेरे में फ़र्क ये है कि देखिए इसमें हाई लगाने के बाद में सीधा नीचे आया है, ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं की है। बट यहाँ पर देखेंगे अगर इस वाले में, तो इसमें नीचे आया है स्टॉक, और नीचे आने के बाद में अभी ऊपर देखिए कंसोलिडेट, ऊपर की साइड में कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो हल्का सा भी पुश मिलता है और कोई हल्की फुल्की न्यूज़ आ जाती है पॉजिटिव भी रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो फिर आपको इस स्टॉक में भी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। फ़िलहाल कंसोलिडेशन जोन में नज़र आ रहा है। 140 पर जब ये स्टॉक था तो मैंने बार बार आपको हर वीडियो में बोला था कि कंसोलिडेशन जोन में है, ख़रीदारी करके जा सकते हैं। तो 140 से लेके 160 तक गया, 200 तक गया, तो 60 रुपये की इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। तो अगर प्रॉफिट जोन में हैं तो लोग इसमें प्रॉफिट बुक करके, एक बार प्रॉफिट बुक करके दोबारा से वेट कर सकते हैं नीचे आने का। और अगर तेज़ी इसमें बनती है तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा के ख़रीदारी कर सकते हैं, काम करना शुरू करिएगा। तो अब बात करते हैं पावर स्टॉक टाटा पावर की। तो देखिए दोस्तों, स्टॉक तो पहले से ही बुल ट्रेंड में आ चुका है। जितना ये गिरावट हुई थी लगभग इसने अपनी रिकवरी कर ली है। 4 जून को जो क्रैश आया था मार्केट में, अच्छा खासा क्रैश आया था, इसमें 371 370 के करीब ये स्टॉक क्रैश हुआ था, वहाँ पर पहुँच गया था। उसके बाद में देखिए 4 से लेकर आज 6 दिन ही हुए हैं, 6 दिन में इसने पूरी रिकवरी कर ली है। लगभग 450 अगर आप देखेंगे तो 458 रुपये का इसने हाई लगाया, यानी कि इसी लेवल तक ये गया था और इतना हाई लगाने के बाद में देखिए अपने पुराने वाले लेवल्स पे आ चुका है। अब कल क्या रहेगा? कल देखिए, अब जैसे कि मनोहर लाल खट्टर जी को ये मंत्रालय मिलने वाला है, ऐसी सूत्रों से खबर आ रही है, तो उस खबर से ये कैसा रिएक्ट करेगा पावर सेक्टर, ये तो कल देखने कर ही पता चलेगा। बाकी
मार्केट इसको कैसे लेता है उसी के हिसाब से इसमें रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्टॉक शानदार है। अभी भी आप अडानी पावर से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही आपको डिस्काउंटेड प्राइस में स्टॉक देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो 458 का आज इसने हाई लगाया है, सेम वही है 459 से वापस आया था ये। और अगर इसका लोअर सर्किट देखेंगे तो 403 का है, 492 रुपये का इसका अपर सर्किट है। 464 का आप देखेंगे तो इसका ऑल टाइम हाई है। और वहाँ से कितना दूर है दोस्तों, लगभग आज इसने हाई तो लगा दिया था, 5 पॉइंट ही लगभग कम रह गए थे इसमें। और अब वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 216 रुपये अपने दूर है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो शानदार स्टॉक है दोस्तों। आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर भी इस स्टॉक का अच्छा है। बाकी इसको चार्ट पे देखते हैं तो ओवरऑल चार्ट में देखेंगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के ऊपर आप देखिए ये कैंडल वाली लाइन सस्टेन करनी शुरू कर दी है। बस थोड़ा सा क्या है कि जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के नीचे है और मुझे लगता है ये कल शायद इस ट्रेंड लाइन के अंदर भी आ जाएगा, फिर पूरी तरह से ये बुल रन में आ जाएगा। और अब बहुत जल्दी आपको जो 475 की लाइन मैंने काफ़ी टाइम से खींची हुई है इसको भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है टाटा पावर। तो वैसे भी टाटा पावर का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। 40-60 वाले फार्मूले से इन्वेस्ट करके जाना चाहिए था, अभी थोड़ा ऊपरी लेवल पर है, लेकिन पावर सेक्टर का स्टॉक है तो 40-60 वाले फार्मूले से जब आप एंट्री कर लें तभी सही है। हालांकि इतना ज़बरदस्त मौका आया था जब इसमें क्रैश हुआ था, पूरे शेयर मार्केट में क्रैश हुआ था। स्टॉक अभी भी अच्छा है, लेने लायक प्राइसेस पे है। हल्की फुल्की गिरावट होती है तो एक मौका होगा दोस्तों। तो कल देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है नया मंत्रालय मनोहर लाल खट्टर जी को मिलने पर। बैंक का स्टॉक है ये आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक देखिए अपने ऊपरी लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। जो इसके लेवल्स मैंने आपके साथ में 247 से लेकर 257 की जो रेंज है इस बीच में कंसोलिडेट कर रहा है और कोशिश करता है बार बार ऊपर जाने की, लेकिन मार्केट में गिरावट आने की वजह से ये स्टॉक हल्का सा डिप आना मजबूरन होता है। जब पूरी मार्केट ही गिरेगी तो अकेला स्टॉक ही क्या कर पाएगा, लेकिन जब भी पॉजिटिव ट्रेंड आता है, जब भी पॉजिटिव होती है मार्केट, ये अपना स्टॉक तेज़ी की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो जो लेवल्स हैं इसके दोस्तों 257 के लेवल को ऊपर को क्रॉस करेगा तो 267 तक कंसोलिडेट करेगा, 267 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो फिर 267 के बाद में 277 और 277 के बाद में सीधा 290 या 300 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए फिर से वो उसी रेंज में आ गया है, जो ट्रायंगुलर पैटर्न था उसी में फिर से ये फंस गया है। अब देखते हैं ये किस साइड की तरफ ये मूवमेंट देता हुआ नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ से ये टेस्ट कर चुका है, ये टेस्ट कर चुका है, 3 बार टेस्टिंग हो चुकी है अब इस लेवल की। अब मेरे ख्याल से अगर ये अब ऊपर जाता है तो फिर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना चाहिए, क्योंकि ब्रेक डाउन कर चुका है ऑलरेडी। अगर मार्केट पॉजिटिव रहती है तो कोशिश करेगा इस रेंज को तोड़ने की कोशिश और ब्रेकआउट होने की कोशिश कर सकते हैं। बस अगर ये जो डेटा आने वाला है FOMC का, जो अमेरिकी जो महंगाई का जो भी GDP का डेटा जो आता है, अगर वो सब क्लियर हो जाए, FOMC मीट होने वाली है, उसमें अगर सब कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो सारे स्टॉक्स आपको पॉजिटिव ट्रेंड करते हुए नज़र आएंगे। उसी FOMC की डेटा की वजह से, FOMC मीट की वजह से अभी मार्केट आप देखिए ऊपर के स्तर पर जाता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हालांकि हमारा मार्केट तो अभी एक तरह से कह सकते हैं ऑल टाइम हाई पर ही है, लेकिन अगर ये FOMC मीट से कुछ नेगेटिव आता है तो फिर एक प्रेशर सा आता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक करके एक बार जा सकते हैं। PIGL अगेन पावर स्टॉक है, देखिए छोटा स्टॉक है, 55 रुपये पे जब आया था, जब 55 पे आया था मैंने बोला था कि यहाँ से रिवर्स चलेगा। 55 के बाद में 84 पे गया, 84 के बाद में फिर 65 पे आया और 65 के बाद में फिर से देखिए आप कहाँ पर ट्रेड कर 5% के अपर सर्किट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। ज़बरदस्त स्टॉक है दोस्तों, छोटा स्टॉक है लेकिन रिटर्न बहुत शानदार बना कर देता है। अभी आपको चार्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रीवियस क्लोज था 70 रुपये 45 पैसे, लो भी इतना ही लगाया और हाई 73 रुपये 97 पैसे, जो कि इसका आज का हाई है, यही आज का अपर सर्किट भी है। तो दोस्तों अगर इसकी जो रेंज है
अगर ये 77 के ऊपर सस्टेन करता है तो 84 पे जाने की कोशिश करेगा, और 84 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर लेता है तो फिर सीधा 93, और 93 के ऊपर जिस दिन भी सस्टेन करेगा फिर ये 150 के टारगेट के 150 के टारगेट के लिए बढ़ना शुरू कर देगा। आप देख लीजिए कितना तगड़ा मूवमेंट दिया है इसने, कितनी यहाँ से देखिए पहले तो ये कितना इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। फिर इसके बाद में ये देखिए यहाँ पर आया, यानी कि 84 के बाद में 55 पे आया, 55 के बाद में फिर देखिए उसी लेवल पे गया है, उसके बाद में फिर देखिए इन्हीं लेवल्स पे आया। तो कितना ज़बरदस्त इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है। मतलब इतने छोटे स्टॉक ने, मैं तो मानता नहीं, मुझे लगता है कि शायद जो बड़े स्टॉक्स हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वो भी इतना रिटर्न देते हुए शायद नज़र ना आए। तो पावर का स्टॉक है दोस्तों, नज़र बना के रखिए, ख़रीदारी करके जा सकते हैं 40-60 वाले फार्मूले से। हालांकि बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो ये था 5 स्टॉक का एनालिसिस दोस्तों। कल देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। FII DII ख़रीदारी करके गए हैं, बाकी सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं। FII DII का डेटा कल मार्केट को ऊपर सस्टेन कराने में मदद कर सकता है, लेकिन FOMC की जो मीटिंग है वो मार्केट के मूड को ख़राब भी कर सकती है, इसीलिए प्रॉफिट बुक कर जा सकते हैं। आपको फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रॉफिट में, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का बनता है। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री राम।